इस पूरी घटना पर जिस तरह से तालिबान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, काबुल के करीब पहुंच रहा है। हालांकि कुछ ऐसी तालिबानी सोच की वजह से ही भारत को भी परेशान करने की कोशिश हुई, लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच बीएसएफ के डीजी ने कहा है कि भारत सीमा पार से पैदा हुए हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Taliban is spreading their wings in Afghanistan. Are you expecting or you are prepared for any threat along with the Pakistan border? When we prepare our security plan for the border, we keep into consideration all situations emerging across the border. नीतीश, बीएसएफ के डीजी ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया भी ये जानती है कि किस तरह से इसी तालिबानी सोच को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया है भारत का अहित चाहने वालों के जरिए। क्या ये उसी ओर इशारा भी है कि हम समझ चुके हैं, स्ट्रेटेजी पर हमारी भी नजर है और जवाब देने की पूरी तैयारी भी? देखिए, ये आशंका बहुत पहले से जताई जा रही है कि अगर तालिबान का कब्जा होता है अफगानिस्तान पर, उसके बाद पाकिस्तान उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, पीओके के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसाने की कोशिश कर सकता है। तो इस पर खुफिया एजेंसियों की बहुत पहले से नज़र है और स्ट्रैटेजी भी फोर्सेस की उसको टैकल करने के लिए तैयार कर ली गई है। जिस तरह से बीएसएफ डीजी ने कहा, बीएसएफ का जो प्रेजेंस आमतौर पर आप देखें तो बॉर्डरिंग एरियाज में, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास बीएसएफ की तैनाती रहती है और पिछले कुछ महीनों से लगातार जिस तरह से ड्रोन भारतीय सीमा में घुस रहा है, एक आध बार 27 जून को हमला भी हुआ एयरफोर्स स्टेशन पर सतवरी के जम्मू में, तो उस तरह को उसको लेके हाई अलर्ट पर हैं। चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ हो या फिर एलओसी पर हमारी आर्मी हो, हर जगह पर पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और हम किसी भी मुकाबले का सामना करने को तैयार हैं। ऐसा जो है, ऐसी तैयारी है आर्मी की, जैसा कि उनकी तरफ से लगता है जिस तरह की तैयारी है। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान का कोई भी मिस एडवेंचर अगर होता है पीओके के रास्ते उनको घुसाने की, तो उसको टैकल करने के लिए हमारी आर्मी या बीएसएफ वगैरह पूरी तरह से तैयार। तो भारत की तो अपनी तैयारी है, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश होती है, लेकिन अमेरिका की भी तैयारी अब वो और ज्यादा पुख्ता होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना की टुकड़ियां अब अपने राजनयिक और कर्मचारियों को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने के लिए वहां पहुंच रही है। एक के बाद एक इनकी तादाद भी बढ़ रही है। अमेरिका ने 5000 सैनिकों को भेजा है जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों की वापसी में मदद करेंगे और उन्हें विमान सुविधा और सुरक्षा भी वहां मुहैया करवाएंगे। ये सैनिक अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को संदेश भेजा है कि अगर अमेरिकी राजनयिकों को कोई परेशानी हुई तो तालिबान को कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को भी कहा है कि अमेरिकी दूतावास सभी को चार्टर्ड विमान मुहैया नहीं करवा सकता, ऐसे में लोग कमर्शियल फ्लाइट से भी यूएस लौट जाएं। नीतीश, अगर यह बात अमेरिका की ओर से कही जा रही है कि हमारे नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए वरना फिर आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के नाम से भेजे गए सैनिकों की मौजूदगी यहां अपनी और एक बंदोबस्त की तस्वीर क्रिएट करने की भी कोशिश है अमेरिका की ओर से? देखिए, कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जिस संख्या में अमेरिकन फोर्सेस 3000 की संख्या में अमेरिकन फोर्सेस अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कराने के नाम पर, अपने राजनयिकों को इवैक्यूएट कराने के नाम पर उनका प्रेजेंस है 3000 का, ये संख्या बड़ी है और उसको और उसमें इजाफा करने की बात हो रही है। इससे जाहिर तौर से ये साफ है कि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं आशंका है, क्योंकि तालिबान जो कहता है वो करता नहीं, उस पर काबिज नहीं रहता। कल सुहेल शाहीन जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन है, उसने साफ तौर से कहा था कि राजनयिकों को और किसी भी कंट्री के राजनयिक हों या एम्बेसी के लोग हों, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन आप देखें, पिछला इतिहास अगर देखें, 96 में जब वायलेंट टेक ओवर हुआ था अफगानिस्तान का, उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे नजीबुल्लाह, उनको यूएन कंपाउंड से, कन्वेंशन के अगेंस्ट, जो कि ये कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस नहीं है, उसका उल्लंघन करके तालिबान अंदर घुस के उनको ड्रैग करके यूएन कंपाउंड से लेके आया था और फिर पब्लिकली उनको हैंग कर दिया गया था।
तो तालिबान जो कहता है उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये चीज यूएस को भी पता है, उसको भी आशंका है कि कहीं तालिबान नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से यूएन ने अपनी तैयारी कर रखी और इस वजह से यही यूएस ने हाल अपनी तैयारी अफगानिस्तान के लोगों का भी है। जो भी बयानात तालिबान की ओर से आ रहे हैं उस पर कतई वो भरोसा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अफगानिस्तान में 34 में से 20 प्रांतों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। शनिवार को तालिबान ने मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया और बताया जा रहा है कि तालिबान अब काबुल से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। ऐसे में काबुल में रह रहे लोगों में भी अब मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग पहले ही तालिबानी सरकार के बारे में सोचकर डर रहे हैं। लोग उस समय को सोचकर घबरा रहे हैं जब महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। तो कुछ लोगों ने जीवन को अभी सामान्य बताया है। इस बीच काबुल में बैंकों के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जुट गई है और तमाम तरह की आशंकाएं किस तरह से वहां लोग जाहिर कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोगों की जुबानी आप सुनिए। Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. I'm not afraid of them. We are not the people who will, go back to the dark era. अफगानिस्तान में जारी इस हिंसा के बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने लोगों से संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की भी अपील की है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों, उपकरणों, पार्क, सड़क और पुलों को भी नुकसान न पहुंचाने के लिए कहा है। साथ ही साथ किसी को भी निजी तौर पर भी कोई नुकसान न पहुंचाने की अपील उन्होंने की। हालांकि इसके साथ ही साथ सभी पर सख्त नजर रखने के लिए भी कहा गया है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, अगर ये बात कही जा रही है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, बेवजह लोगों को तकलीफ ना दी जाए, क्या ये एक अपनी छवि बदलने की कोशिश में तालिबान जुटा हुआ है ताकि जितना विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान का, तालिबानियों का होता रहा है, उसमें कुछ अब तेजी से वो बदलाव कर सके? देखिए, बिल्कुल 1996 के तालिबान और 2021 के तालिबान में फ़र्क है, क्योंकि 1996 में जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो तत्कालीन राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी। इस बार ऐसा कुछ कदम उठाएंगे मुझे नहीं लगता। और दूसरी अहम बात की इस बार हो सकता है कि तालिबान, पिछली बार आपको याद होगा कि 1996 में कब्जे के बाद उसके बाद तमाम दूसरी जगह भी उन्होंने अपना प्रसार किया था। इस बार ऐसा करेंगे, दूसरे देशों में अपना हस्तक्षेप करेंगे, दूसरे जगह आतंकवादी हमले करेंगे। एक बार कब्जा होने के बाद, तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा होने के बाद भारत पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी जो है वो भारत में प्रवेश करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई आशंका नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन तालिबान अपने आप को कैसे रखेगा? देखिए, जो सरकारी संपत्ति है, मानवाधिकार उल्लंघन है, ये मानवाधिकार उल्लंघन की बात न हो तालिबान से, ये तो हो नहीं सकता, होगा ही अफगानिस्तान में भी। लेकिन इस बार का तालिबान, जो कि सरकार अपने आप को काबुल पे जब कब्जा कर लेंगे तो किस तरह से सरकार चलाते हैं और बाकी देश उनसे अपने संबंधों को कैसे मेंटेन रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विश्व, दुनिया भी बहुत बदल चुकी है और अगर अमेरिका ने अपने पैर खींचे हैं